नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री सीताराम, राधे श्याम। सनातन धर्म स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी बता रहे हैं कि राम नाम जो अपने जीवन में लेता है उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। हम भी जब इस राम नाम के आधार पर जीवन में आगे चलेंगे तो साक्षात प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। कुछ मांगे बिना ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बहुत ऐसे अद्भुत 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 अनुभूतियाँ होने लगती है जब हम यह अमृत रूपी नाम अपने जीवन में उतारते हैं। इस वीडियो में महाराज जी बता रहे हैं कि राम नाम के आधार पर हम जब चलेंगे तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हो गए। तो महाराज जी की यह अद्भुत वाणी आप ज़रूर सुनिए और ऐसे ही अद्भुत वाणी श्रवण करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। छोड़ के नाम के भरोसे हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं भगवान को तुम्हारा भला ही करना पड़ेगा। तुम्हारा बुरा भगवान भी नहीं कर सकते। कहते नहीं भगवान तो क्या नहीं कर सकते, बोले भगवान बुरा नहीं कर सकते, तुम्हारा राम राम करो। भगवान की भगवत्ता ही ठंडी पड़ जाएगी। राम राम करने वाले का भगवान भी बुरा नहीं कर सकते। आप लोग कहेंगे उदाहरण दीजिए। एक कथा प्रसिद्ध है ना, काशी नरेश वाली कथा, याद है कि नहीं? काशी नरेश को कह दिया कि तुम विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। अब तो ठाकुर थे, तुम ठाकुर काशी नरेश हो, तुम क्यों प्रणाम करोगे? छत्री थे वो तो, उन्होंने नहीं किया। बड़े दरबार में नारद जी की लीला, विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। भरी सभा में हमको प्रणाम नहीं किया, सबते कठिन जाति अपमाना। उन्होंने राम जी से कहा कि आपके दरबार में बहुत अनुचित बात है। क्या? भाई सभा में तो वंदनियों का वंदन करना चाहिए, मुझे कोई वंदन की भूख नहीं है। पर काशी नरेश ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, आपको प्रणाम किया। मैं वहीं बैठा था, मेरी तरफ हाथ तक नहीं जोड़े। राम जी गुरु अपराध से क्रुद्ध हो गए। तुरंत राम जी ने 3 बाण तरकस से निकाल के रख लिए। बोले कल सूर्योदय नहीं देख सकता है काशी नरेश, मैं उसे दंडित करूंगा। अब महाराज विश्वामित्र जी तो राजी हो गए और काशी नरेश की तो हवा खिसक गई, तो होश उड़ गए उनके। अरे बोले नारद जी आपने क्या किया? बोले अब तो जो होना था सो हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम उपाय बताते हैं। क्या? बोले तुम सीधे हम ले चलते तुमको अंजनी माता के पास, चलो। हनुमान जी बड़े मातृभक्त हैं, वो माता जी की आज्ञा राम जी की आज्ञा के जैसी ही मानते हैं। तो बस माता जी बड़ी वात्सल्यमयी हैं, चरण पकड़ के रोने लग जाना। अब बस एक ही शब्द बोलना, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम, और कुछ मत बोलना। क्या हुआ, क्यों त्राहि माम पाहि माम, इसका रहस्य मत बताना, वो तो सब हम बता देंगे। लेकिन तुम तो केवल चरण पकड़ के रोना, बस इतना ही कहना, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम मातेश्वरी। ये लीला दिखा सकते हैं आप, बढ़िया लीला है। ये नाम महिमा की बहुत अच्छी लीला है, आप दिखा सकते हैं। पिताजी चाहें तो लिख सकते हैं इस लीला को बढ़िया से। लीला करने योग्य लिखी जा सकती है, लीला बहुत अच्छी लीला है। तो चरणों में प्रणाम किया। करीब चरण छोड़ो भाई, चरण छोड़ो। बोले नहीं, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। तो माता ने कहा अभय हो जाओ, अब त्राहि माम पाहि माम में और अधिक नहीं सुन सकती, निर्भय हो जाओ। तुम्हारा इस ब्रह्मांड में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। बताओ तुम्हारे इतने दुखी होने का क्या कारण है? अब नारद जी, वो तो रो रहे थे, नारद जी ने वीणा बजा के सब बता दी, ऐसा हुआ ऐसा। अरे तो चक्कर में पड़ गई। राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वे, अब कैसे होगा? बोले कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए हनुमान जी सब कर दे। आज मंगलवार है, आज मंगल है कि नहीं? बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले ठीक है, हनुमान जी आएंगे अभी, बस हनुमान जी को कह देना, सब बात बन जाएगी। माता जी ने कहा हनुमान को तो मैं कह दूंगा, हनुमान जी बचा लेंगे।
जैसे ही हनुमान जी ने आकर माता जी को प्रणाम, रोज आते प्रणाम करने, माता जी प्रणाम। राम जी सो गए, इसके बाद हनुमान जी माता जी के पास पहुँच, पवन पुत्र तो है ही, एक क्षण में पहुँच गए। अब माता जी की थोड़ी चरण सेवा करते हैं, कुछ राम नाम सुनाते, कथा सुनाते हैं, तब वहाँ से आते हैं। माता जी प्रणाम किया। अब माता जी उदास क्यों? बोले भाई कुछ मत पूछो, बहुत दुखी हैं हम भीतर से। क्या बात है? बोले पहले वचन दो कि तुम हमारे दुख को दूर। अरे माता जी, आपका तो प्राण देकर आपके दुख को, कष्ट को मैं दूर करूंगा। बोले मैंने एक शरणागत को अभयदान दिया है, उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। कौन है वो? बुलाओ भैया, आओ। अब इस सब घटना तो हनुमान जी बोले ले साहब, माता जी बड़ा धर्म संकट है। मेरे इष्ट आराध्य श्री रघुनाथ जी ने 3 बाण निकाल के रख लिए, इनकी एक रात की उम्र बची है, सूर्योदय होते ही जैसी आराम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे कैसे? बोले अब ये तुम जानो, तुमने हमको वचन दिया है, अब मैंने इसको वचन दिया है भय देने का, तो मेरे वचन की रक्षा करना, मैंने इसको वचन दिया, इस वचन की रक्षा करना, और तुमने जो हमको वचन दिया उसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। तुम जाओ, कैसे करोगे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसे ही हो, मुफ्त में बन जाओगे। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी बोले अब क्या करें? तो मान लो आपसे मदन मोहन जी को संकट है, एक उदाहरण दे रहे हैं, आपसे मदन मोहन जी को संकट है और झा जी आपसे बहुत अधिक बलवान है, मान लो, तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं कि आपके द्वारा प्राप्त संकट से झा जी मदन मोहन जी को बचा लेंगे? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो हनुमान जी ने यही विचार किया कि राम जी के नाम में राम जी से अनंत गुणित शक्ति है, तो राम नाम इस राजा को बचा लेगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए राम जी के नाम की महिमा को। अरे बोले बस माता जी आप भी प्रेम से सो और ये भी प्रेम से आनंद से विश्राम करे, बस सवेरे जो हम कहें सो काम इसको करना है। बोल बिल्कुल ठीक, तुम भी सो जाओ, डरो मत कि रात बीतेगी सवेरे मर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और सरयू किनारे संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, अयोध्यावासी इकट्ठे हैं, आकाश सिद्धों से देवताओं से खचाखच भरा है। आज काशी नरेश का फैसला होने वाला है। विश्वामित्र जी वहीं खड़े हैं, वशिष्ठ जी वहीं हैं, और हनुमान जी ने चेला पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? हनुमान जी ने काशी नरेश को कहा कि राम जी जैसे ही पहला बाण उठावें तो कहना राम 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 राम। पूरे भाव से राम नाम का कीर्तन करना। और सरयू जी में नहाया, बढ़िया तिलक विलक लगाए और प्रेम से कीर्तन करने लगे काशी नरेश। सरयू जी में खड़े होके ही राम जी ने कहा तुम कितने ही नाटक बना लो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमने प्रतिज्ञा की है। तुरंत राम जी ने एक बाण उठाया। अब नाम जापक की नाम ही रक्षा करता है, तो राम नाम कवच बन गया काशी नरेश का, और राम जी का अमोघ बाण राजा के निकट आकर छुआ भी नहीं, लौट के फिर तरकस में आ गया। हाहाकार मच गया, राम जी का बाण कभी लौट के तरक, ये क्या हुआ? राम जी बोले भी कुछ नहीं, दूसरा बाण उठाया, अब की बार जरूर समाप्त कर देंगे तुम्हें। बोले महाराज अब क्या होगा? बोले अब दूसरा मंत्र, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलिए राम सीता राम 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 सीता
दूसरा बाण युगल नाम संकीर्तन से किशोर जी की ताकत और लग गई, दूसरा भी लौट आया। अब तीसरा बाण राम जी अब जरूर मार देंगे, बस सूर्योदय होने वाला है। सूर्य की पहली किरण पड़ती तीसरे बाण से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। अब वो घबरा, बोले महाराज एक मंत्र दो मंत्र का, अब तीसरा कोई मंत्र बताओ। हाँ, तीसरा मंत्र है सीताराम हनुमान, 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 सीताराम। राम जी ने तीसरा बाण लिया, धरती डगमगाने लगी, समुद्र क्षुब्ध होने लगे, आकाश से तारे टूट टूट के गिरने लगे, दिशाओं में अग्नि लग गई, महाप्रलय होने वाला है जैसे, हाहाकार मच गया। उसी समय ब्रह्मा जी शंकर जी सब आ गए, नारद जी भी आ गए। बोले महाराज राम जी का तीसरा बाण भी व्यर्थ हुआ तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा चली जाएगी, उनकी प्रतिज्ञा की मर्यादा चली जाएगी। और यदि नाम तीसरे बाण ने काशी नरेश का अनिष्ट किया तो युगल नाम और साथ में परम भक्त हनुमान जी के नाम की मर्यादा मिट जाएगी। महाराज नाम की मर्यादा भी रहनी चाहिए और आपकी भी मर्यादा रहनी चाहिए। राम जी बोले कोई बात नहीं, हम तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो सब ठीक है। तो गुरु जी के अपराध का दंड दे रहे थे। नारद जी ने कहा बस चेला अब अवसर है, सीधे पड़ जाओ विश्वामित्र बाबा के चरणों में। अब तो काश नरेश लंबे पड़ गए, बोले गुरु जी त्राही माम, मेरी कोई गलती नहीं, एक गुरु जी ने जो पाठ पढ़ाया था वैसा मैंने अभिनय किया। अरे नारद जी तुम्हें ही झगड़ा लगा रहे थे। नारद जी बोले हम झगड़ा लगाने वाले नहीं, हम संसार का झगड़ा मिटाने वाले हैं। हम सबको ये बोध कराना चाहते थे कि राम जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अवश्य हैं, पर इनके नाम की महिमा इनसे अधिक है। इसका बोध सबको कराने के लिए हमने ये लीला रची। अब जैसे ही चरणों में प्रणाम किया विश्वामित्र जी के, त्राहिमाम पाहिमाम, विश्वामित्र जी ने हृदय से लगाकर कहा रामभद्र मैंने राजा को अभयदान दे दिया है, इसे क्षमा कर दिया है, तुम्हारे भाव से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, आप तीसरे बाण का प्रयोग ना करें। जो आज्ञा गुरुदेव, आपने हमको धर्म संकट से बचा लिया। हम लोग संसार के मलिन जीव, कलिमल ग्रसित प्राणी, भेड़ बकरी चराने वाले जैसे लोग, भगवान नाम हीरा है, उसकी कीमत नहीं जानते। उसका कई बार जैसे तैसे प्रयोग भी कर देते हैं। सामान्य परिस्थिति में भी नाम की शक्ति लगा देते हैं। लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री नानक जी, श्री चैतन्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ये इत्यादि ये जो महापुरुष हैं, ये महापुरुष जौहरी हैं और ये भगवान नाम की महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए भगवान नाम का प्रयोग कभी वे सामान्य परिस्थितियों में वे भगवान नाम का प्रयोग नहीं करते हैं।
क्योंकि भगवान नाम की महिमा क्या है ये वे महापुरुष जानते हैं। एक बात हम आपको निवेदन करें, एक बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी। बहुत उच्च कोटि के विद्वान, सुना जाता है उनके बारे में, उनको भगवती सरस्वती का दर्शन हुआ था और सरस्वती ने उन्हें वर दिया था कि संपूर्ण शास्त्रों को तुम आद्योपांत समझ सकोगे, जान सकोगे। शास्त्रार्थ में तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी धरती पर नहीं होगा। और 100 गाड़ी में ग्रंथ लद के चलते थे, आज से 700 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात? 100 गाड़ियों में ग्रंथ लद के चलते थे उनके। जिस पंडित को शास्त्रार्थ में हरा देते थे उसके ग्रंथ छीन लेते थे। वे महापंडित पद्मनाभ काशी पहुंचे। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया। इतना बड़ा विद्वान, समस्त शास्त्रों का समर्थ वक्ता विद्वान, भगवान के सप्तपुरी में विग्रह में वाराणसी भगवान की नासिका है। नाक माने इज्जत होती है, प्रतिष्ठा। ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी, विद्या की नगरी काशी भगवान की नाक है। काशी के विद्वान घबराए, हम लोग एक एक विषय के पंडित हैं, वे समस्त शास्त्रों का पंडित है, सरस्वती का वर इससे प्राप्त है। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग हार जाएं तो काशी की नाक कट जाए। तो विद्वानों ने काशी विश्वनाथ जी की उपासना की। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि काशी की प्रतिष्ठा बचाने का एकमात्र उपाय है, संत कबीरदास जी के साथ इसका शास्त्रार्थ करा दो। पंडित कहने लगे कि कबीरदास जी की तो योग्यता का प्रमाण पत्र है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ है। कागज कलम दवात से, स्याही से कभी उनका काम ही नहीं पड़ा। एक निरक्षर भट्टाचार्य को एक महापंडित से शास्त्रार्थ कैसे कराया जा सकता है? पर भोले बाबा की आज्ञा है, जरूर कोई न कोई चमत्कार होगा। पंडितों ने जाकर कबीरदास जी से कहा, महाराज काशी की प्रतिष्ठा बचानी, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले हम जानते नहीं शास्त्रार्थ क्या होता, हम क्या करेंगे शास्त्रार्थ? हम तो इतना जानते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तब विश्वनाथ जी की आज्ञा, आपको चलना पड़ेगा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, पर उन पंडित जी को आप यहां ले आओ, हम कहीं चलकर जाएंगे नहीं। बोले ठीक है। पंडितों ने पद्मनाभ जी से कहा, महाराज काशी विद्वानों की नगरी है, एक एक करके अलग अलग शास्त्रार्थ करोगे, बरसों लग जाएंगे। एक हमारे यहाँ के महान संत हैं कबीरदास जी, वे विजयी होते हैं तो काशी की विजय है, और वो पराजित होते हैं तो काशी की पराजय है। हम सब पंडित विजय पत्र लिख देंगे आपको। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको चलकर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। महापंडित पद्मनाभाचार्य संत कबीरदास जी के निकट आए और शास्त्रार्थ में कोई प्रश्न पूछा जाता, उसका उत्तर होता है। पंडित कहते थे कि पहले तुम पूछो। कबीरदास जी कहते मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं तो पूछें क्या? हमारे तो सारा समाधान पहले से हो रखा है, पूछे वो जिसको समाधान न हो। हमें तो समाधान राम जी की दया से हो गया, तो हम क्या पूछें?
पर पंडित को लगता था कि मैं इतना बड़ा पंडित एक अनपढ़ से पूछूं कि मेरी बेइज्जती है, इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप ही पूछिए। कबीर जी ने कहा अपने संबंध में तो मेरा कोई प्रश्न है ही नहीं, हम आपसे आपके संबंध में पूछ रहे हैं। हाँ महाराज जरूर पूछिए। महाराज चतुराई से पंडिताई से उत्तर मत देना, जैसे सीधे साधे भाव से आप उत्तर देना, उसी कक्षा में बैठकर उत्तर देना। नहीं पंडित लोग बहुत बात बनाना जानते हैं। हाँ महाराज पूछिए। श्री कबीरदास जी ने पूछा, पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय, सुन कबीर की बेन को पंडित गयो चकरा। तत्वज्ञानी संत कबीर की वाणी विचित्र। उन्होंने कहा पंडित जी हमें ज्यादा नहीं पूछना आपसे आपके बारे में, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या कहा? आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? आखिर तो महान शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, इतना गूढ़ प्रश्न मेरे बारे में कर रहे हैं। बहुत देर तक पंडित जी मौन रहे और अंत में उन्होंने कहा, बाबा सच्ची बात यह है, न मैंने समझ के पढ़ा और न मैंने पढ़ के समझा। कैसे? बोले यदि समझ के पढ़ा होता तो सबका फल है भजन, हम भजन में लगे होते, इस प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा के संचय में, मान बढ़ाई के धन के संग्रह में हम न लगे होते। क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का फल है भगवत साक्षात्कार, भगवान में प्रेम। न हमें प्रेम हुआ न भगवान की अनुभूति हुई। पढ़ लिख करके भी हम जिसे समझना चाहिए उसे नहीं समझ पाए। समझना किसको है? भगवान वेद कह रहे हैं यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस एक तत्व के बोध से सबका बोध हो जाता। भगवान को जान लिया तो सबको जान लिया, और सब कुछ जान लिया भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो न हमने पढ़ के समझा और न समझ के पढ़ा। समझ के पढ़ते तो भी भजन ही करते। समझ के पढ़ना क्या है? किस लिए पढ़ना? हमारे यहाँ कहते सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको संसार चक्र से छुटावे उसी का नाम विद्या है। हम कहाँ छूटे संसार से, हम तो और ज्यादा फंस गए। तो श्री कबीरदास जी ने कहा तब तो हम आपसे लाख गुने अच्छे, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए के पढ़ के समझने वाली बात भी नहीं हुई, और समझ के भी नहीं पढ़ा और पढ़ के भी नहीं समझा। क्यों? बोले हमारे गुरुदेव श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने केवल एक ही बात कही थी, बच्चा राम राम करो। बस मैं राम राम करने लग गया, और राम राम जपते जपते जो पढ़ के समझते हैं लोग और जो समझ के पढ़ते हैं, वो केवल राम राम करके मैं समझ गया। और श्री कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन मान।
इतने बड़े महापंडित के अहंकार को कबीर जी ने चूर कर दिया। पर अभी भी समर्पण नहीं हुआ। हमारा समर्पण जल्दी होता नहीं। आगे उत्साह तो उनका ठंडा पड़ गया कि आगे कुछ नहीं बोलना, चुप हो गए, उठ के चले गए। लेकिन अभी उनका समर्पण नहीं हुआ था, अहम शून्य वे नहीं हो पाए थे। विश्वनाथ जी ने विचार किया, इतना बड़ा विद्वान यदि इसका भी उद्धार न हो तो शास्त्रों की महिमा क्या है, संत की महिमा क्या है। कबीरदास जी जैसे संत से मिलने के बाद इसका कल्याण होना चाहिए। कल्याण कैसे हो? तो ऐसा कोई दृश्य उपस्थित हो कि इसको वैराग्य हो जाए। तो महापंडित पद्मनाभ सायंकालीन संध्या वंदन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे बैठ के संध्या कर रहे थे। काशी की बात है। तो उनको एक दृश्य भगवान विश्वनाथ जी ने दिखा दिया। उनको दिखाई पड़ा कि पीपल की सब डालियों पर कोई न कोई भूत प्रेत बैठे हैं। एक डाली खाली है, एक भूत आया उस पर बैठ गया। तो जो पहले बैठे थे ना शाखाओं पर भूत, वो सब झगड़ने लगे। बोले तू यहाँ कैसे बैठा, इस पर मत बैठ। बोले सब डालियां भरी हैं, यही खाली है इसलिए इस पर बैठ गया। बोले खाली तो है पर ये रिजर्व है, पहले से आरक्षित है। ये किसके लिए? बोले महापंडित पद्मनाभ मर के प्रेत बन के इसी पे रहेगा, उसके लिए आरक्षित है। दूसरे प्रेतों ने कहा भला इतना बड़ा शास्त्रों का विद्वान पंडित, संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण, भला प्रेत क्यों बनेगा? तो एक वृद्ध प्रेत बोला तुमको पता नहीं है, जो ब्राह्मणों को गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः, भगवान महर्षि मनु ने लिखा है, मनु जी ने कहा है, जो गुरुजनों को अपने से बड़ों को तू करके हूं करके अपमानित करता है, उत्तर देता है, और ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उनका अपमान करता है, उसे पिशाच की योनि, भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। तुमने नहीं पढ़ा है? इसने तो न जाने जीवन में कितने ब्राह्मणों को अपमानित किया है, ये तो अवश्य ही प्रेत बनेगा। तब एक प्रेत बोला इतना बड़ा पंडित प्रेत बने ये अच्छी बात नहीं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं प्रेत योनि कितनी दुखदाई है, ये बच सकता है क्या? बोले हाँ बच सकता है। ये यदि अहंकार शून्य होकर संत कबीर दास जी के चरण पकड़ ले तो बच सकता, नहीं तो नहीं बच सकता। अब तो महाराज दौड़े पद्मनाभ जी और कबीर दास जी के चरणों में पड़ गए। बोले महाराज अब आप कृपा करके हमें अपनाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कबीर दास जी ने कहा अब तक जितना पढ़े लिखे थे सब गंगा जी में बहा के आओ। मने कोरे कागज पे न लिखा जाएगा, कागज पहले से भरा हुआ है, लिखोगे क्या? शास्त्र का अहंकार भी एक अहंकार होता है, विद्या का अहंकार भी अहंकार होता है। उसको धो करके आओ। स्नान करके गंगा जी में पद्मनाभ आए। बोले मैं एकदम कोरे कागज के जैसे होके आया हूँ, कोरा घड़ा बन के आया हूँ, रिक्त घट होकर के आया हूँ। तब श्री कबीरदास जी ने उनको कहा बच्चा, सारे शास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का, इतिहास का, पुराण का, सबका सार राम नाम है। बस इसको पकड़ लो। सब कुछ किया पर राम राम नहीं किया तो सब व्यर्थ है।